नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। कल कुछ कैंडिडेट जेएसएससी गए हुए थे तो वहां से क्या न्यूज़ आई है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि जेपीएससी की नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, उसके रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, क्या प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है या फिर उसका कैलेंडर जारी किया जा चुका है, तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि नियोजन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है गवर्नमेंट। इसलिए नहीं कि इस नियोजन नीति को पास किया जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन नियोजन नीति के रिगार्डिंग जो वैकेंसी यहाँ पर पूरी कर ली गई है, यानी कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट का वैकेंसी जो पूरी कर ली गई है, तो उसका नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है, तो उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है गवर्नमेंट। तो आइए इन सभी न्यूज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। जो भी कल कैंडिडेट जेएसएससी गए हुए थे तो वहाँ से क्या खबर आ रही है, तो आप सभी को बता दूं कि जो भी वैकेंट सीट रहने वाली है, यानी कि जो भी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो जो भी सीट बैकलॉग में जाने की संभावना है, तो अगर आप चाहते हैं कि सेकेंड लिस्ट उसका जारी होगा या फिर इस उम्मीद में है कि सेकेंड लिस्ट जारी होगा, तो उनका स्पष्ट कहना है कि एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं तो उनके परमिशन के बाद ही ये संभव हो सकता है सेकेंड लिस्ट जारी करना। अगर ये परमिशन नहीं मिलता है एजुकेशन सेक्रेटरी से तो निश्चित तौर पर सभी सीटें बैकलॉग में चली जाएंगी जो भी नहीं ज्वाइन करेंगे तो। और इसके अलावा अगर बात करें कि जो जनरल कैटेगरी से जो ओबीसी कैटेगरी में जो मतलब ट्रांसफ़र की बात है, तो इसका जो मामला है कार्मिक विभाग के जो भी वहाँ पर सजेशन मिलेंगे उसके अनुसार ही वहाँ पर स्टेप लिया जाएगा जेएसएससी के द्वारा। और सोनी कुमारी के जो भी पिटिशनर हैं उन सभी की जो नियुक्ति है उनके सब्जेक्ट वाइज होने वाले हैं और कैटेगरी वाइज होने वाले हैं। अगर रिजल्ट प्रकाशन की बारे में बात करें तो उम्मीद है कि 2 से 5 जनवरी जो भी वकीलों से जो बात हुई थी, जो वकील पर वहाँ पर बहस कर रहे थे, तो उन सभी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि 2 से 5 जनवरी के बीच में यहाँ पर जजमेंट पब्लिश कर दिया जाएगा। टीजीटी, पीआरटी और पंचायत सचिव से संबंधित जो जजमेंट या फिर जो ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, तो वो ऑर्डर जो है 2 से 5 तारीख के बीच में पब्लिश कर दिया जाएगा। और जैसे ही पब्लिश कर दिया जाएगा उसके 3-4 दिन के बाद रिजल्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे ही जजमेंट पब्लिश हो जाता है अगले 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि नियोजन नीति को लेकर झारखंड सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, तो आखिर किस लिए जाने वाली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हालांकि कुछ लोग इस उम्मीद में थे कि फटाफट यहाँ पर नियुक्ति करा ली जाए, यहाँ पर जजमेंट आने से पहले, हाईकोर्ट की जजमेंट आने से पहले, तो काफ़ी ज़्यादा फिर पेच फंस जाता। तो किस तरह से फंस जाता है यहाँ पर देख सकते हैं कि हालांकि पिछला बार भुगत भी चुके हैं, जो भी सोनी कुमारी केस में जो भी भुगत रहे हैं टीजीटी 2016 के रूप में, या फिर जो पंचायत सचिव हैं, ये सभी वैकेंसी जो हमेशा प्रभावित रही है, इतना लगभग 4-5 सालों के बाद ये क्लियर हो रही है, तो वही गलती यहाँ पर दोबारा हुई है। और अगर दोबारा गलती के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो निश्चित तौर पर यहाँ डांट तो निश्चित तौर पर मिलने ही वाली है, और इसकी पूरी होने की गारंटी भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि दूसरा गलती जो है जल्दी बर्दाश्त नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट। तो नियुक्ति बचाने के लिए झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट रुख करने वाली है। तो जो भी इस नियोजन नीति के अंतर्गत जो कि जिसे चैलेंज किया गया था रमेश हांसदा के द्वारा, तो उस नियोजन नीति के अंतर्गत कुछ लोगों को यहाँ पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। तो अब उस नियुक्ति को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रुख करने वाली है झारखंड सरकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड सरकार अपनी लाज बचाने के लिए विद्यार्थियों के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। और झारखंड दिवस के शुभ अवसर पर यानी कि 15 नवंबर को सरकार ने साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए नियुक्ति पत्र बांटा था। क्योंकि हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द कर दिया है तो झारखंड सरकार ने उसी नियोजन नीति के आधार पर विद्यार्थियों को नियुक्ति दे दिया है। तो इस स्थिति में जो विद्यार्थी का ज्वाइनिंग हो चुका है उसी को बचाने के लिए झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी लाज बचाने की कोशिश करेगी। और यहाँ तो पक्का है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर डांट मिलने वाली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये दोबारा मिस्टेक किया जा रहा है। क्योंकि विद्यार्थियों ने उसी नियोजन नीति के आधार पर सरकार से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया है और वे अपना योगदान सरकार में दे रहे हैं। तो असमंजस की स्थिति सरकार के सामने ये है कि जिन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया गया है उसे रद्द करना सही नहीं है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर आग्रह करेगी, और जिन लोगों की नियुक्ति हो गई है उन्हें बरकरार रखा जाएगा। और हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद सरकार बहुत जल्द अभ्यर्थियों के लिए नियोजन नीति लागू करने वाली है। तो नियोजन नीति के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, लेकिन जो भी नियुक्ति हो चुकी है उसे बचाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पंचायत सचिव कैंडिडेट हैं या फिर टीजीटी कैंडिडेट हैं, हिस्ट्री एंड सिविक्स है, तो आप सभी के लिए मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट किया है कट ऑफ के रिगार्डिंग, कट ऑफ को डिस्कस करने के लिए, कट ऑफ को पता करने के लिए। तो उसका जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो वहाँ से आप उसे ज़रूर फिल कर दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं जेपीएस से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में।
तो यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त सिविल परीक्षा में बदलाव के लिए कमेटी गठित हो चुकी है और आप सभी को बता दूं कि जेपीएससी की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो यहाँ पर संशोधन को लेकर यहाँ पर गठित किया गया है कमेटी। तो जो भी संशोधन की बात है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये संशोधन संभव हो सकते हैं कि जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कुल रिक्त पदों के विरुद्ध कितने गुना अभ्यर्थी जो हैं मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल होंगे, यानी कि पीटी एग्जाम के बाद कितना मल्टीपल्स में लिया जाएगा और मेंस एग्जाम के बाद कितना मल्टीपल्स में इंटरव्यू के लिए लिया जाएगा, इसका यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। और प्रारंभिक परीक्षा की जो OMR सीट है वेबसाइट पर जारी करने को लेकर संशोधन हो सकते हैं। हालांकि आप सभी को बता दूं कि जो पिछला जेपीएससी हुआ है 7वीं से 10वीं जेपीएससी, उसका मार्कशीट अब तक जारी नहीं किया गया है, जबकि सभी लोगों की नियुक्ति करा दी गई है जो भी रिजल्ट आया था, जिनका भी मेरिट आया था। तो राज्य सरकार एक बार फिर झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली संयुक्त सिविल प्रतियोगिता परीक्षा में बदलाव करने जा रही है और इसके लिए एक उच्च कमेटी की गठित की गई है, एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है जो 15 दिनों के अंदर झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2021 में संशोधन के बिंदुओं पर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा करेगी। तो कुल मिलाकर यही है। इसके अलावा अन्य न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसको लेकर कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। तो जेपीएससी कुल मिलाकर अभी ठीक ठाक है माना जा सकता है, लेकिन जेएसएससी बिल्कुल ही गड़बड़ है और उसका मूल जो रीजन है नियोजन नीति है। तो पिछले 3 महीने में 1000 से ज़्यादा नियुक्ति और दर्जनों प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जेपीएससी से, और जेपीएससी ने अब जारी कर दिया है कैलेंडर जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग। तो 17 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं इंटरव्यू। तो इसका लिस्ट आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था 5 लाख नौकरी की, और अगर 5 लाख नौकरी नहीं दे पाते हैं या फिर जिन लोगों की भी नौकरी नहीं करा पाते हैं टाइम से, तो उन सभी के लिए ये व्यवस्था रहेगा बेरोजगारी भत्ता के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कमेंट आया है सुदेश महतो जी का, हालांकि वाजिब कमेंट है कि 3 वर्षों में युवाओं के साथ हुआ है विश्वासघात, सुदेश महतो जी का कहना है। और 3 वर्षों में मात्र यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा मात्र 359 नियुक्ति कराई गई है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज होने वाली है, क्योंकि जो नियोजन नीति पर कराई गई थी वो नियोजन नीति ही रद्द हो चुका है। तो अब उसे बचाने के लिए गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, तो उसमें भी पेंच है। तो जो भी हुआ है 300 के आसपास, तो उसमें भी पेंच होने वाली है। तो समझ सकते हैं 3 सालों में 359, यानी कि अप्रोक्स समझ सकते हैं कितना हो गया। 3 दिनों में लगभग 1 वैकेंसी दिया गया है अप्रोक्स। तो आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि हेमंत सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। तो नियोजन नीति, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवा ठगे गए हैं, और मुख्यमंत्री ने 1 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 3 साल में महज 550 नियुक्तियाँ हुई हैं। इसमें जेपीएससी वाला भी जोड़ दिया गया है। तो आजसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुदेश महतो ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि सरकार ने 3 साल में जनादेश और जनभावना का अपमान किया है। तो यहाँ जो भी वैकेंसी आई है, झारखंड सरकार जो वर्तमान झारखंड सरकार है, वर्तमान हेमंत सरकार है, तो जो भी वैकेंसी आई है सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पर आई है, लेकिन धरातल पर नहीं उतरी है। और जो भी भाषणबाजी होता है, मात्र जो 250 की वैकेंसी जो पूरी कर ली गई है, जिसका कट ऑफ नहीं जारी किया गया है जेपीएससी के द्वारा, और जिसे ऑल ओवर इंडिया के लोग भर सकते थे, बस उसी की बात होती है झारखंड सरकार के द्वारा, यानी कि हेमंत सोरेन के द्वारा। अगर आपके मन में कोई भी इश्यू हो या फिर टॉपिक हो जिसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई जा सकती है या फिर वीडियो बनाना रिक्वायर्ड है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा किया जाएगा और उसका वीडियो बना दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।